शुक्रवार का दिन था। जैसे ही स्कूल में आधी छुट्टी हुई, मीना और उसके दोस्त भागकर विद्यालय के बगीचे में जा बैठे। सभी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सभी अपना अपना खाने का डिब्बा साथ में लाए थे। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट क्या इतना बड़ा है? कहाँ है चूहे? मुझे भी देखने हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लग रहा है सिर्फ चूहे नहीं, उनके पीछे बिल्लियाँ भी दौड़ रही हैं। अच्छा, तो फिर सब बैठे क्यों हैं? चलो सब अपना डिब्बा खोलो, खाना शुरू करते हैं। जब सबने अपना अपना डिब्बा खोला तो देखा कि आज सभी के घर से स्वादिष्ट भोजन आया था। मीना, तुम्हारे डिब्बे में क्या है? मैं आज सरसों का साग और मक्के के आटे से बनी रोटी लेकर आई हूँ। आज मेरी बीजी का जन्मदिन है, इसलिए घर पर मेरे गांव का खास भोजन बना है। और तुम्हारे डिब्बे में? मैं तो आज दाल, चावल और सलाद लेकर आया हूँ, और मैं मछली के पकौड़े। और मेरे पास तो आज बिरयानी है। इतनी देर में टीचर भी किसी काम से बगीचे में आई। अरे वाह, तुम्हारे डब्बों में से अलग अलग खाने की महक आ रही है। हमारे देश में इतनी विविधता है जो कि भोजन में भी पता चलती है। अरे भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही साथ पौष्टिक भी। जी हाँ मैडम, हम सभी पौष्टिक खाना लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने समझाया था, हमारे खाने में फल, सब्जियां, अनाज सभी शामिल हैं। बहुत अच्छे। हम सभी के लिए संपूर्ण भोजन अथवा संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार क्या होता है मैडम? अमीना, बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। संतुलित भोजन मतलब हमारे आहार में हर तरह के स्रोतों से भोजन होना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, अनाज और मांस। बहुत अच्छे इब्राहिम। मैडम, पर हमें संतुलित आहार खाना क्यों जरूरी है? मीना, मुझे बताओ, यदि हम बहुत देर तक खाना न खाएं तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत भूख लगती है और खाना ना मिले तो बहुत कमजोरी भी महसूस होती है। भोजन हमारे शरीर की अनेक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और यही पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। टीचर, क्या इन मछली के पकौड़ों में भी विभिन्न पोषक तत्व है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विभिन्न पोषक तत्व हैं क्या। पोषक तत्वों के उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ खनिज लवण। ये हमें विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य भरी नजरों से टीचर दीदी को देखते हैं। यह सब बहुत आसान है, चलो हम इस तरह से समझते हैं। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इन सब खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हुआ ऊर्जा का स्रोत, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, आलू इत्यादि। वसा युक्त खाद्य पदार्थ भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यह हमें दो प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं। पहला पौधे जैसे मूंगफली, बादाम, नारियल का तेल इत्यादि, और दूसरा पशु से, जैसे दूध, घी, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, जंतु स्रोत एवं दालें, मटर, सोयाबीन, पादप जो कि पौधों से मिलने वाले। मेरे डिब्बे में बिरयानी है और बिरयानी में चावल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, मांस के टुकड़े यानी वसा और प्रोटीन है। तो बिरयानी एक संतुलित आहार हुआ।
बिल्कुल सही कहा अमीना। लेकिन टीचर, अन्य खाने की वस्तुओं में कौन से पोषक तत्व हैं? ये कैसे पता लगाया जा सकता है? यह सब पता लगाना कुछ मुश्किल नहीं, परंतु आज के लिए इतना ही। पोषक तत्वों को पहचानने के लिए हमें विज्ञान प्रयोगशाला के टीचर से मदद लेनी होगी। अगली क्लास में हम विटामिन और मिनरल की जानकारी पर चर्चा करेंगे।